बच्चों अभी हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। मैथ का टॉपिक है, क्लास 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस में से पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथ का, बिल्कुल जीरो लेवल से इसको समझेंगे। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उसको आप समझ जाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको आ जाएगा। आप में से कई बच्चों को आता भी होगा। कितने बच्चों को आता है? हाथ ऊपर करना। देखो 1 2 3 4 बच्चों को आता भी है। आप 4 बच्चों से उम्मीद होगी कि आप लोग ध्यान से सुनोगे। जिन बच्चों को नहीं आता होगा, जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो उनको उसमें आप मदद करोगे। तो शुरू करते हैं जी। देखो नाम है एक्सपोनेंट, हिंदी में बोलते हैं घातांक। घातांक, घातांक। देखो क्या होता है घातांक? तो जब कभी भी मान लो कोई डिजिट है, अंक है, वो a है और इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर लिखा हुआ m है। अब देख लो आप कितना ध्यान दोगे, कितना फोकस से, कितने प्रेम भाव से, कितने श्रद्धा से मेरी बात सुनोगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सर टोपी खोल। कोई बात नहीं, टोपी तो पहने का मेरे टोपी से पढ़ेंगे बच्चे, या जो पढ़ाऊंगा उससे पढ़ेंगे। मैं बदसूरत दिखूंगा, फिर भी इतना तो दिखता हूँ। किसी का मुंह ऐसा भी हो सकता है, फिर वो अच्छा टीचर हो सकता है, फिर भी मैं इतना तो सुंदर हुआ। कितना चाहिए? नहीं टोपी पहन लो, बीमार हो गया तो मतलब टोपी ओढ़ लो, बीमार हो, कान में ठंडी लगे, पैर में ठंडी, फिर पढ़ाएगा कौन तुम्हारी तरफ? फिर मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार हूं। क्या मोहित? नहीं बोल सकता ना। तो देखो कोई भी अंक लिखा रहेगा, कहां गया वो जय किशोर? तू भी समझेगा भाई। कोई भी अंक लिखा रहेगा, उसके सिर के ऊपर, यानी उसके ऊपर पावर होता है। इस चीज को जानते हो समीर? कैसे आप लोग लिख देते हो? ऐसे लिख देते हो, ऐसे लिख देते हो भाई। लगेगा ये तो साथ में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो कैसे लिखना होता है? इस तरह से लिखना होता है। इस चीज का सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है ललित? इसी तरह से देखो 2 की पावर 5 इस तरह से लिखा गया। मान लो मैं लिख रहा हूं -3 इसकी पावर 2, ऐसे लिख दिया। तो लिखते कैसे ये समझा रहा। 0 की पावर 2, 2 की पावर 0, a की पावर x, b की पावर 2 इस तरह से। 6 की पावर 3, 6 की पावर x, x की पावर 6। तो पावर एक्सपोनेंट को लिखते कैसे हैं ये समझाया, ठीक है? अब इसमें आपको करना क्या है वो जानो। देखो आपने यहां 6 लिखा, यहां पर पावर 2 लिखा, इसे बोलते हैं पावर। जो ऊपर इसके सिर पे बिठा दिया टोपी इसका, ये है पावर। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस, और इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहो तो हिंदी में भी बता दे थोड़ा। इसे बोलते हैं घात और इसे आधार। कुल मिलाकर के इसको घातांक ऐसे पढ़ा जाता है। 6 की घात 2, 6 की घात 2, और इंग्लिश में 6 की पावर 2 या 6 टू द पावर 2, x टू द पावर 2 ऐसे करके, या x की पावर 2। कई बार एक चीज और जान लो, अगर किसी का पावर 1 है तो उसको वैसे वापस लिख दो। 1 पावर होगा तो वो एक ही बार लिखा रहता है, तो उतना ही रहेगा। लेकिन 6 की पावर 2 लिखा रहता है, तो कई बार इस पावर 2 को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग। पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। बोलते हैं ना जी? कई बार कहते हैं 6 का स्क्वायर है सर जी, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, y का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कोई बोले सर ये स्क्वायर लिखा हुआ है या पावर 2 लिखा हुआ है? तो पावर 2 ही लिखा हुआ, पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, हिंदी में वर्ग, y का वर्ग। इसी तरह से अगर पावर 3 लिखा हुआ हो तो उसको क्यूब बोलते, घन बोलते हैं। बोलते हैं x का घन है, यानी पावर 3 है। क्या पावर 4 होगा, 5 होगा तो उसका भी कुछ नाम है? नहीं नाम है, ठीक है? आपको 2 और 3 के लिए ही नाम यहां पर दिया हुआ है, स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब। बाकी हिंदी में वर्ग और घन। इतना समझ में आया होगा कि हमने इसको पावर कहा यानी घात,
पावर कहा यानी घात, ठीक है जी, घात, और इसे आधार, और कुल मिला करके इसको घातांक यानी घात घातांक है, और इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप एक बात याद रखिए, पावर, पावर जरूर याद रखना। अब किसी भी डिजिट पर या किसी भी नंबर पर जितना पावर होता है वो उतनी बार मल्टीप्लाई में होता है, वो उतनी बार मल्टीप्लाई में। जैसे बच्चों मैंने लिखा 3 की पावर 2, तो आप जानते हो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से ही, और आंसर मिल जाएगा 9 यानी 9। कई बच्चों को पता होगा, दोबारा आपका चल रहा है, आप भी किसी को सिखा सकते हैं। जब आप किसी को सिखाएंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। जब 3 की पावर मान लो 3 लिख दिया, तो 3 गुना 3 गुना 3। बच्चे गलती कहां करते हैं, वो 3 को 3 से ही गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे इसी को गुना करते, नहीं, पावर है तो 2 देखो 3 गुना 2 और 3 की पावर 2 दोनों अलग चीज है। यहां करने से 6 आएगा, बट यहां करने से 6 नहीं, ये 3 2 बार मल्टीप्लाई में है। दिमाग में बिठा लो इसे, याद रखोगे ना भाई। सुमित यादव नगर, सुमित यादव, ठीक है भाई। पावर का मतलब है वो उतनी बार लिखा रहेगा। अगर मान लो कहीं पर लिखा है -2 की पावर 3, जानते हो इसका क्या मतलब हुआ, कि माइनस भी 3 बार है। ब्रैकेट में जब लिख देते हो तो ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर जो कुछ भी है पूरा, पूरा, तो पूरा जो है ये 3 बार है। ये जिसकी कॉपी है ले लो। तो यहां पर इस -2 को भी 3 बार लिखोगे इस तरह से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के आ जाएगा -8। अगर x की पावर मैंने 2 बार लिखा तो x को भी मल्टीप्लाई 2 बार लिखोगे। 2 की पावर मैंने 5 लिख दिया, देखो 2 की पावर 5 लिख दिया, 2 की घात 5, तो देखो इसे अब क्या लिखोगे, 5 बार लिखोगे मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब और देखो, अगर 6 की पावर 3 है तो 6 हो जाएगा 3 बार। अगर a 2a है बच्चों और इसकी पावर 3 है, 2a की होल पावर 3, बोला नहीं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो देख क्यों नहीं रहा, तो रहने देना, घर से काम दिया था। मतलब तुम लोग कहते घर का काम देते यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं, और यहाँ जो पढ़ा रहे उसको देख ले। भाई सुन ले जो बता रहा हूँ, क्या करता है अलग से, मतलब चिट्ठी लिख के एक तो आधे बच्चे सुन रहे होंगे ना, तो वो भी उनका ध्यान कुछ और ही होगा, और जब ध्यान ही नहीं दे रहा तो फिर क्या कर रहा होगा। जानते हो पढ़ा मैं वही रहा हूं समीर जी, घर में ना बताया करिए आप लोग कि सर अच्छा ही पढ़ाते हैं, चाहे वो स्कूल वाले हो, चाहे वो गली वाले हो, चाहे खान सर मोबाइल वाले हो। आजकल पेरेंट्स थोड़े फैन हो रहे हैं खान सर के, खान सर देखो कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, खान सर, बहुत पेरेंट्स से सुन चुका है बात। तो आप अपने बच्चों को खान सर से पढ़वा लो ऑनलाइन। सर वो तो जेल में है ना। उल्टी पुल्टी बात मत बोलो, जेल में है, ज्यादा जानकारी है, हॉस्पिटल में है, वीडियो नहीं अवेलेबल है, लाइव क्लास आज चल रही कि नहीं चल रही नहीं पता है, बिना आधा अधूरा जानकारी, नकली दुनिया में एक मोबाइल लेकर के बैठ गए हो, अता पता कुछ नहीं, एक मोबाइल ले लिया हाथ में, समझ दुनिया घूम रहे मोबाइल से। अरे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे ना, किसी के पढ़ा देने से आ जाता है पढ़ना, कि खुद भी उसे पढ़ना पड़ता है। अगर किसी टीचर, माँ बाप, एक ही माँ बाप के 4 बच्चे होते, चारों बराबर तरक्की करते हैं, एक ही रहन सहन, एक ही घर द्वार, एक ही सब कुछ एक ही होता है कि नहीं होता है, कि सब एक ही बराबर तरक्की करते हैं। क्यों? कुछ तो बात रही होगी ना, कुछ तो बात हम में भी होगी कि हमने कुछ किया, कि सब कुछ माँ बाप में, टीचरों में ही है। इसी तरह से मैं अभी यहां पर 24 बच्चे बैठे हो, 24 को पढ़ा रहा हूं, तो सब बराबर समझ लोगे?
ऐसा होता नहीं होता ना? तो कुछ तो बात तुम में है जो तुम में ही है, कुछ तो बात है ना अलग तुम में। ऐसे में तो एक ही टीचर का सब वीडियो देख देख के सब सीख जाते, किसी को दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती ना जी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप कितना पढ़ते हैं इस पर निर्भर करता है। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर दुनिया की अच्छी किताबें, अच्छा कोचिंग, अच्छा स्कूल, अच्छा टीचर, ये क्या करेंगे? हाँ छेदीराम, तुम क्यों नहीं देख रहे जा? चलिए आगे देखो, बार बार यही गलती करके लेके आते हो, यही सबको बताते रहते हो, रोज यही करके लाते हो। क्या लिखा है यहां पर? 2a का होल क्यूब है, यानी ये जो पावर 3 है बच्चों, ये 2 और a दोनों पर है। तो जब आप क्यूब करोगे तो इसको 2 का भी ऐसे पावर 3 होगा और a का भी पावर 3 होगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि 2 को भी 3 बार लिखोगे और a को भी 3 बार लिखोगे, तो कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा 8a क्यूब हो जाएगा। बट आपको देखना है कि 3 बार कैसे लिखना है। तो इतनी छोटी सी बात में मैं आपको बार बार ये समझाना चाह रहा कि जितना पावर लिखा रहेगा उतनी बार उन चीजों को लिखोगे। उतनी बार किस में लिखोगे? मल्टीप्लाई में, गुना में। उतनी बार उसको लिखोगे मल्टीप्लाई में और गुना में। ये समझ में आपको आ गया होगा। कुछ और इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं। देखो लिखा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 t इंटू टी इंटू टी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बोला कि आप इसको पावर के फॉर्म में लिखिए। तो आपने क्या करा? फिर स्मार्ट बन रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो। सब चाहते स्मार्ट बनो। ओवर स्मार्ट का मतलब वो होता है बिना जरूरत का जो हरकतें करे, अननेसेसरली। जहां आवश्यकता नहीं है वहां उछल कूद कर रहे हैं, जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां तुम्हारी जरूरत है वहां पर साइलेंट हो जाओगे। तो इसलिए जहां जरूरत हो वहां पर जब आपसे पूछा जाए तो नहीं आए, संकोच हो, गलत आए, फिर भी बताओ। फिर नहीं बताओगे, कई बार सही आते हुए भी नहीं बताते। अभी हम ही आपको बता रहे हैं ये, तो इसमें आप अपना बता करके ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करो। जब आपकी बारी आएगी तो उसमें करना, तब आपको अच्छा समझा जाएगा। ये मोबाइल की दुनिया में, छपरी वाली दुनिया जो देख रहे हो, ये दुनिया इतनी नहीं है। मोबाइल को साइड में रख दो, मोबाइल से हट के निकल के देखो दुनिया दिखे कैसी है। मोबाइल में 4 वीडियो देख करके दुनिया देख रहे हैं। तो ये 3 लिखोगे 2 की पावर 3 और t जो है 3 बार लिखा हो तो इसको भी लिखो पावर 3। अब इसको देखो हम लिख सकते हैं 2 और t दोनों मिला करके पावर 3। तो कुल मिला के आपको ये समझना था कि जब कई बार ये दिया रहेगा इस तरह से तो आप ये लिखोगे। मोहित, कोई इच्छा शक्ति नहीं है देखने का, मंजे घुस गया तू मोबाइल में। मोबाइल का लाया हूं। मोबाइल कोई नहीं लेकर के आएगा। मोबाइल लेकर के आओगे, यही रख लूंगा 2 दिन के लिए। चलो, तो ये देखा। इसी तरह से मान लो इस तरह दिया 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो यहां पर भी क्या करोगे 2 की पावर 3। तो कई बार क्वेश्चन आपको खुला हुआ दिया होगा, उसको समेट करके जो है पावर में लिखोगे। कई बार सिर्फ पावर दिया उसको फैला के लिखोगे, तो उसको कहते हैं एक्सपेंड करना, फैलाना। देखो कई बार आपको लिखा रहेगा 216, 216, आपको लिखा रहेगा 32, आपको लिखा रहेगा 625, और कहेगा ये 216, 32 और 625। इनको पावर में चेंज करो, पावर एक्सपोनेंट में, घात घातांक में बदलो। तो कैसे बदलते हैं? तो इसको फैक्टराइज करते, गुणनखंड। आपको याद ही होगा, इस तरह से हम किया करते थे। सबसे पहले 2 से करते हैं कैंसिल, तो आ जाएगा 108, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 54, फिर 2 से करोगे तो आ गया 27, फिर अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से होगा तो 9 आ गया, और फिर ये 3 से होगा
तो फिर यहाँ 3 आया, 3 1 जा 1। तो अब आप देखोगे कि 216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, कुल मिला के 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो यानी 216 को जब हम पावर एक्सपोनेंट में लिख रहे हैं बच्चों, तो लिख रहे हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी 3 बार में 3 भी 3 बार, ठीक, इस तरह से लिख रहे हैं। तो देख रहे हो, तो आप सोचोगे ना कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। गुणनखंड किया, फैक्टराइज किया। जिन बच्चों को फैक्टराइज यानी गुणनखंड में थोड़ा सा समस्या हो तो वो देख लेना, हमेशा अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह के ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, इसी से हमेशा ये फैक्टर बनाते। कई बार इस फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, क्योंकि जो हम गुणनखंड बनाते हैं वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। अब ये क्या प्रदर्शन हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हो हमको, हम डिस्टर्ब करेंगे फिर लगाए फोन पापा को, देखिए आपका मुन्ना डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर आपको उतारने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैंने बता रखा है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब एक एक करके आप अपने डाउट जितना पढ़ा है उसी में डाउट पूछो, मैं उसे लिख करके समझाऊंगा। बोलो एक एक करके जिसको पूछना है। देखो आप पूछ, देखो अब आपकी बारी है बोलने की, तो अब 24 के 24 बच्चे साइलेंट है, बोलो। नहीं, जो समझ गए वो तो हमें पता कौन समझ गए, सारे बच्चे समझ गए ये मुझे पता, ऐसा नहीं है। बोलो, चलो फिर बोलना कि हाँ समझ गए, वीडियो में आना चाहिए। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। छुट्टी कर देंगे। ये बताओ, जो वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल सर सब्जी नहीं, सड़ी गली खर पतवार है ना, घास फूस, ये सब सड़ गल जाता है, तो इसका रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में कौन सी गैस बनती है, और ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, विच टाइप, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, विच टाइप। 10th क्लास के लिए क्वेश्चन है भाई, वो जानना चाहते हैं ना, तो ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो बताइए नीरज बाबू, किस विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज, नहीं पता है ना, क्या चीज है, बोलो बोलो। क्यों ऐसा, क्या इसमें जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है, मिट्टी में मिल जा रही है। कौन सी गैस निकलती है उससे, या कोई गैस नहीं निकलती? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, कि दोनों में से कोई सा भी नहीं है? अभी आप लोगों को कहा था पूछिए, बोलिए, तो नहीं बोले ना, और बिना मतलब का फिर बोल रहे हो। चलो एक बार फिर बोलता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बोलो, आया समझ में? यस सर। आया समझ में? यस सर। कोई ऐसा भी जिसको नहीं आया समझ में, तो हाथ ऊपर करो, चलो खड़े हो जाओ, पूछो क्या नहीं समझ में आया। क्या लिखा था 2 माइनस, तो 2 माइनस टी माइनस ऐसे लिखा, सर मल्टीप्लाई भी था। 3 बार 2 माइनस का था और 3 बार 3 माइनस। हाँ तो 3 बार 2 माइनस थोड़ी था, मल्टीप्लाई दो में माइनस लगा रखा था आपने, वो दूसरे वाले में, इसमें नहीं। हाँ तो लगा दे यहाँ पर माइनस, तो माइनस का माइनस तो 3 बार है, इसकी पावर 3 हो गई, टी है 3 बार, पावर 3 हो गई।
तो यहां से दो क्वेश्चन हुआ। एक इस तरह का क्वेश्चन कि अगर आपको 2 की पावर दिया हुआ तो कितना होगा, 3 की पावर 2 दिया हुआ कितना होगा, 4 की पावर 3 है कितना होगा। और एक क्वेश्चन ये हुआ कि 216 को पावर में लिखो, 512 को पावर में लिखो, 3125 को पावर में लिखो, 625 को पावर में लिखो। इसको पावर, ये सिर्फ उतार लो घर से करने।